डिजिटल एविडेंस कोर्ट में कितना पावरफुल होता है? डिजिटल एविडेंस कोर्ट में बहुत पावरफुल माना जाता है। अगर डिजिटल एविडेंस को ठीक से दिया जाए तो सेक्शन 65B सर्टिफिकेट के साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि डिजिटल के थ्रू किया गया है तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे पड़ोस में किसी ने मर्डर किया और मैं रास्ते से जा रहा था, मैं वीडियो किया और उसको अपने फ़ोन में रख लिया और जब कोर्ट में गया, जब पुलिस ने एविडेंस मांगा और जो क्राइम करने वाला उसने कहा कि मैंने क्राइम नहीं किया है, तो उसके तरफ से मैं बोला कि नहीं, ये इसने क्राइम किया है और मेरे पास एविडेंस है, ये वीडियो है, तो क्या उससे भी क्या क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आजकल बहुत ही ज़्यादा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। हर घर घर में कैमरेज है, कैमरा के थ्रू चोर कौन है, डकैत कौन है, मर्डरर कौन है, सब पता चल जा रहा है। कौन क्राइम किया है, नहीं किया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट थिंग है ना। अगर तुम्हारे पास है वीडियो रिकॉर्डिंग, बस हाँ ये प्रूफ करना होगा पुलिस को कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ओरिजिनल है और इसी फ़ोन से किया गया है। फॉरेंसिक के थ्रू वो जब प्रूफ कर देंगे कि नहीं ये वीडियो जो है ओरिजिनल है, फेक नहीं है, एडिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस है केस के लिए। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पिछले सालों में, कई सालों पहले लोग किए थे। बहुत सारे लोग ने डॉक्यूमेंट्री की तरह वीडियो किया और उनसे पूछा गया कि चलो बताओ वो वाला केस किसने किया था। जो किया है एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उसने किया केस, उसने मर्डर किया, उसने वो किया, सारे लोगों का नाम भी बता रहा है, विटनेस, क्राइम करने वाले शख्स। तो क्या हम इससे केस को रीओपन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे करेंगे? रीओपन करने का तरीका है, लोअर कोर्ट में तो नहीं होगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और ये विक्टिम ही कर सकता है। अगर विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, अगर वो उसका जो भी कंप्लेनेंट है, अगर वो विक्टिम है तो ठीक है, नहीं तो कोई उसका गार्जियन कोई तो होगा जो कंप्लेन किया है, एफआईआर किया है, तो वो चाहे तो अपर कोर्ट में जा सकता है कि मेरे पास विटनेसेस है, आई विटनेस है, ये जो भी चार्जशीट आया है वो गलत है, चैलेंज कर सकता है। रीओपन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब किसी का मर्डर हुआ तो एफआईआर तो हुआ ही, कंप्लेन हुआ, होने के बाद केस तो चल ही रहा है, बेल मिल गया, बेल मिलने के बाद चार्जशीट वगैरह आया, आने के बाद केस चलता ही है। ऐसा नहीं है कि बेल मिल गया तो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है। वहाँ पे बेल मिलने के बाद आपको कोर्ट जाना ही पड़ता है। अगर मर्डर किया है वो खुद से एक्सेप्ट करता है तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो पुलिस के सामने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी लोकल आदमी के सामने, वो पुलिस के सामने अगर अपना जुर्म कबूल करता है तो वो माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 2002 का केस है ना, मैं अगर रीओपन करता हूँ तो हो सकता है। केस देखना होगा किस टाइप का केस है, केस में भी तो टाइप्स है ना, बहुत सारे केसेस है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अगर वो केसेस चल रहे हैं और चलते चलते अचानक बंद हो गए तो क्यों बंद हुए हैं वो पता कर सकते हैं, पर ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है विटनेसेस आते नहीं हैं। अब क्या हुआ, एक जगह क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद पुलिस गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था, आप बोले यहाँ पे शायद मर्डर हुआ, तो अब क्या हुआ, पुलिस आपका नाम लिख दिया, ठीक है, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, आप भी किसी से सुने थे कि वहाँ पे क्राइम हुआ है, आपने पुलिस को बोला शायद यहाँ पे मर्डर हुआ है, अब आपका नाम विटनेस के तौर पे चार्जशीट में दे दिया गया। तो अब क्या हुआ, आपको जब कोर्ट समन भेज रहा, आओ विटनेस दे के जाओ, अपना साक्षी दे के जाओ, अपना बयान दे के जाओ, तो आप क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम तो जाएंगे क्यों, हम तो क्राइम के टाइम में थे ही नहीं, मेरा नाम कैसे दे दिया गया, हम क्यों जाएं। तो जब एक बार आपको कोर्ट बोलता आओ, आप नहीं आए, दूसरा फिर बोलता आओ, आप नहीं आए, तीसरी बार तो कोर्ट का तो आप उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में वारंट इशू कर देगा। वारंट इशू करेगा तो आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा। वो वारंट इशू क्या करेगा? वारंट इशू ये मतलब हुआ कि आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे, जब वो आपको बुलाया रहा है आप नहीं आ रहे हैं, तो आप आइए, बेल लीजिए, फिर आप बताइए कि क्राइम में आप थे या नहीं थे। अगर आप वहाँ पे जाके बोलते हैं कि नहीं हम क्राइम में तो थे ही नहीं,
मैं नाम ऐसे ही आ गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो बस ये होता है कि विक्टिम जो रहता है ना, जो विक्टिम के फैमिली मेंबर है, जिसके घर में मर्डर हुआ है, जिसके फादर चले गए, भाई चला गया, बाप चला, उसका केस वीक हो जाता है, उसका केस वीक हो जाता है। इसलिए जब भी विटनेसेस जो होते हैं ना, उनको याद होना चाहिए कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। जैसे विक्टिम्स को कभी डराया जाता है, पॉलिटिक्स के नेता जो है उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर पुलिस वाले जो है कभी पुलिस कस्टडी की तरफ से बोलता है कि आपस में जो है उसको सॉल्व कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो क्राइम म्यूचुअल करने का ही नहीं है, वो म्यूचुअल होगा कैसे? अब किसी का रेप हुआ और बोला जाए 10,000 रुपये लेकर के तुम चुप हो जाओ, वो उसका इज्जत तो नहीं लुटा पाएगा ना। इस तरह तो कभी होते हैं? नहीं, यहाँ पे मैं अब तक नहीं देखी हूँ। तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? हम म्यूचुअल करेंगे क्यों? मेरे साथ गलत हुआ है तो फाइट करेंगे ना। लॉ बना ही है फाइट करने के लिए। आज मेरे साथ गलत हुआ और हम लॉ का सहारा ही नहीं लेंगे, जाएंगे म्यूचुअल कर लेंगे, ये तो गलत है ना। मेरे साथ गलत हुआ, हमको इंसाफ चाहिए, इतना समझो बस, और कुछ नहीं। अगर इंसाफ ना मिले तो? इंसाफ ना मिले तो अपर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट किस लिए? आपको तो बोल ही दिया गया, पिरामिड है, नीचे ना मिला ऊपर चल जाओ, ऊपर ना मिला और ऊपर चल जाओ, वो भी ना मिला और ऊपर चल जाओ, इंसाफ मिलेगा। कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, बगल में एक नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरबिया भी है, कुवैत है, जापान है, चाइना है, XYZ कंट्रीज़ है, जिसमें अब तक बहुत कम ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे न्यूज़ आते हैं कि सुनने का मौका मिलता है कि फुला कंट्री में रेप हो गया, या फिर फुला कंट्री के शहर में ऐसा रेप हो गया। ऐसा तो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्यों ऐसे सुनने को मिलता है? जहाँ तक मुझे लगता है, इंडिया के लोग को फिर वही बात आ गई, एजुकेशन ज़रूरी है। लोग आजकल हवस के पुजारी हो गए हैं, उनको जिस्म चाहिए, दिमाग में सिर्फ जिस्म चलता रहता है। वो ये नहीं देखते किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। वो छोटे छोटे बच्चों को हवस का शिकार बना दे रहे हैं। अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ये गलत है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारा जरिया है, वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है, पर किसी के बेटी के साथ ये करना वो बहुत दर्दनाक होता है, जिसको हम लोग लफ्ज़ में बयान भी नहीं कर सकते। जिसके साथ हुआ है सिर्फ वही जानता है कि वो लम्हा कितना डेंजर था उसके लिए। जी, 2020 से लेकर इंडिया में हर एक साल में रेप केस हुआ, जिसमें छोटी बच्चियां भी थी, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग भी थे, और रेप करने वाले कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे, बड़े पहुँचे हुए लोग थे, पॉलिटिक्स के नेता थे, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे। ऐसे हुआ, इसलिए तो कहा जाता है कि क्रिमिनल का कोई भेष नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो एजुकेटेड पर्सन होता है, ना अनएजुकेटेड। क्रिमिनल जिसके माइंड में क्राइम आ जाए, इंटेंशन में क्राइम आ जाए, वही क्रिमिनल है। अगर लोग के अंदर ही क्राइम पल रहा हो तो वो तो क्राइम करेगा ही ना। तो ये है। अब इसको देखा जाए, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन ऐसा कर रहा है तो बहुत शर्म की बात है। हमारा हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा फिर? अगर खुद पढ़े लिखे लोग गंदगी में जा रहे हैं तो वो तरक्की कैसे करेगा? वो तो फिर तो डाउनफॉल की तरफ चल जाएगा। ऐसे नेता भी हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतने सारे रेप केस किए, फिर जो है लड़कियों के जो वीडियोस बना के जो है अपने पास रखा, और बहुत सारे केस किए। करने के बावजूद भी वो एक जो है बड़े पैमाने के लीडर बने, नेता बने, बहुमत से वो जीते भी। तो ये तो हम लोगों की गलती है ना। हम लोग सब अवेयर हो करके किसी को नेता बना दे रहे, तो गलती किसकी है? आम पब्लिक की। वो जानते हुए किसी ऐसे क्रिमिनल को क्यों नेता बना रहे? नेता यानी कि जो प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे आवाम को प्रोटेक्ट करे, और जो प्रोटेक्ट नहीं करके नोच के खा जाए, उसको हम क्यों? हमारे हाथ में पावर है, वोटिंग पावर है। हम चाहे तो उसको तख्ता दे सकते हैं, तो हम चाहे तो छीन भी सकते हैं। तो आवाम को सोचना चाहिए कौन को नेता बनाना है और कौन को नहीं बनाना। कि हमारा इंडियन लॉ पॉलिटिक्स के गुलाम है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे वालों के गुलाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर यूँ समझा जाए कि मतलब गरीबों के लिए जो है एक गुंडा है और जो है अमीरों के लिए एक बहुत अच्छे लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर हमारे इंडिया में जो है क्यों गरीबों के साथ जो है अन्याय होती है, उनके बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार होते हैं, फिर भी जो है हमारे जजेस है खामोश रहते हैं? खामोश तो वो लोग हैं ना जो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। पहुँचने से पहले मेरी इज्जत खराब हो जाएगा, हम आगे ही नहीं जाएंगे, मेरी बेटी का नाम बदनाम हो जाएगा, हम आगे नहीं जाएंगे, मेरा घर का नाम बदनाम हो जाएगा, ये सोच करके ही पीछे हट जाते हैं। अगर वो हिम्मत कर ले और अपनी बेटी का हाथ थामे और थाम के बोले कि चलो तुमको इंसाफ दिलाएंगे, तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। टाइम लगता है, किसी को भी एक बार में तो हम क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते हैं। जजेस तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं बस आया और तुम क्राइम किया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़कियां या फिर उसके फैमिली वाले लड़के को फंसा रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस में होता है कि नहीं तुम मेरे से शादी नहीं करेगा, तुम्हारे अगेंस्ट में हम रेप केस दे देंगे, तुम मेरे से ये नहीं करेगा, तुम्हारे अगेंस्ट में। तो क्या अगर वो जो एक मुजरिम नहीं है उसको मुजरिम बना दिया जाए, सही है? ये तो सही नहीं है ना। इसलिए मुलजिम से मुजरिम का जो सफ़र है ना लंबा हो जाता है। पब्लिक के हाथ में तो कानून नहीं है और कानून हाथ में लेके फायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जस्टिस जो है हम लोग जस्टिस डिमांड कर सकते हैं, जस्टिस डिमांड करते हैं और मिलता भी है। बहुत सारे केसेस है जिसमें जजमेंट में एक्यूज को फांसी हुआ है, एक्यूज को सज़ा मिली है, बहुत सारे केसेस है। आपके नज़र में क्या मतलब उसकी सज़ा होनी चाहिए? एक रेपिस्ट की सज़ा उसको, मेरे नज़र में तो एक किसी पोल से उसको बांध दिया जाए और पत्थर से मार मार के मार दिया जाए, उसको वो दर्द मिले जो वो बच्चे या औरत सही है, जो उसको काट दिया जाए ब्लेड से और नमक भर दिया जाए, मज़ा आ जाएगा जब वो तड़पेगा तो। और क्या होना चाहिए? काफ़ी है इतना, वो तड़प को समझ जाएगा। अगर किसी के साथ हो जाए ना तो दोबारा कोई करेगा नहीं ऐसा कुछ। इस्लाम का लॉ जिस तरह है, इस्लाम में जैसा हुक्म दिया गया है, क्या ऐसा जब अगर लॉ जब इस पर जो अमल होने लगेगा तो क्या मतलब रेप केस जैसा ऐसा हो सकता है? अगर कोई सच में करता है रेप तो उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, पर अगर कोई बेकसूर फंस गया तो हमारा लॉ ये बोलता है कि 10 मुजरिम छूट जाए ठीक है, एक बेकसूर को सज़ा नहीं होना चाहिए। एक बेकसूर को सज़ा अगर मिल गया तो इंसाफ नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा लॉ, इंडियन लॉ ये कहता है कि सब देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही सज़ा देंगे, और अगर वो सज़ा का हकदार है तो सज़ा मिलेगा ही।